हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथ ही राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 से संबंधित। और आप लोगों के काफी सवाल ये आ रहे थे कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी का एक काफी बड़ा जो मसला है यहाँ पर हो रहा है कि सक्षम अधिकारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कैसा होता है, क्या अन्य ठेकेदारों का या फिर अन्य से क्या वो अलग होता है दूसरों से। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है सक्षम अधिकारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, काफी लोगों ने बनवा रखे हैं, ठीक है, जो दोस्त भेजते हैं, ठीक है, उनका जो दिखाऊंगा कि सक्षम अधिकारी का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैसा होता है, क्या नहीं होता है उसमें, है ना। तो सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथ ही साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोगों के पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलेगा साथ ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका थंबनेल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का कैसा होता है, दूसरों से कैसे ये अलग होता है। तो देखो, पहला जो अनुभव प्रमाण पत्र है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ठीक है। पहला जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये कार्यालय है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का, ठीक है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का ये कोई ऑफिस है। और उस ऑफिस में जो है यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो न्यायाधीश का जो ऑफिस है वहां पर माली की पोस्ट भी रहती है, चपरासी की पोस्ट भी रहती है, ड्राइवर की पोस्ट भी रहती है, हर वर्ग वाइज वहां पर पोस्टें रहती हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, यानी कि मंदसौर मध्य प्रदेश का किसी साथी ने ये भेजा है ना, उनका ये अनुभव प्रमाण पत्र है, केवल ये इतना सा ही, जिसमें क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि प्रमाणित किया जाता है, यहां पर नाम है कि स्थापना पर आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में, यानी कि 2 फरवरी 2022 से निरंतर ये कार्य कर रहा है, ठीक है। और यह जो है आपके जो वहां के जो सक्षम अधिकारी है, यानी कि कैपेबल ऑफिस, सक्षम अधिकारी का मतलब क्या होता है, ये उसका मतलब होता है कैपेबल ऑफिस, यानी कि ऐसा ऑफिसर, ऐसा अधिकारी जिसके अंडर में तुम काम करते हो। मान लीजिए मैं अधिकारी हूं और मेरे अंडर में मान लीजिए 5 बंदे काम करते हैं, तो मैं उन पर क्या हो गया, सक्षम अधिकारी हो गया, यानी कि वो बंदे मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई भैया वहां के जो सत्र न्यायालय है उनकी मोहर हो गई, सील, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज हो गई। पहला दिखा दिया। आगे देखो, यहां पर देखो लिख रखा है स्वीपर, यहां पर स्वीपर भी लिख रखा है, यानी कि साफ सफाई करने वाला। यहां पर बंदे का नाम है, यानी कि 2 बंदे हैं यहां पर काम करने वाले। इसके अलावा माली की जो पोस्ट है यहां पर अलग रखी गई है। तो मेनली रूप से जो है ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र होता है सक्षम अधिकारी का पहला। आगे मैं बात करूं साथी, ये एक अनुभव प्रमाण पत्र है जो भी काफी ज्यादा जो है सक्षम अधिकारी का ही ये बनाया जो है साथी। ये भी आप लोगों का किसका है, सक्षम अधिकारी का है। नागौर जिले में जो है सक्षम अधिकारी उनका ये बनाया गया है ना, जिसमें क्या कहा गया है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि ये पुत्र फलाना फलाना तहसील मकराना नागौर नगर परिषद में मकराना संचालित आश्रय स्थल में दिनांक इतने तारीख से सफाई कर्मी केयर गिवर्स के रूप में कार्य करता है। इनका जो कार्य है वो सही रहा। यहाँ पर जिसने जारी किया है उसकी मोहर सिग्नेचर हो गई, यानी कि इस फर्म की मोहर सिग्नेचर हो गई। और ये जो फर्म है ये किसके अंडर में है, ये यहाँ की आयुक्त यानी कि नगर परिषद के अंडर में है, और इस आयुक्त के यहाँ पर सिग्नेचर हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हर फर्म जो है हर फर्म के ऊपर ये जो सिग्नेचर आपको मिले ही। ये किसका है, ये आपके सक्षम अधिकारी का, जो आपके ऑफिशियल नगर पालिका का है वो ये है भाई। सक्षम अधिकारी का आपका जो ऑफिशियल जो है ये होगा। इसके अलावा और दिखाऊं मैं आप लोगों को एक, ये नेक्स्ट, ये किसका है, तो भैया ये होगा आपका किसका, ये होगा जैसे कोई मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिस में कोई काम करता है ना, तो ये उनका है। जैसे कि यहां पर ये किसी पुलिस ऑफिस का है। और जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का जो है ये उनके अंडर में इन्होंने काम किया था, तो उनके द्वारा ये जारी किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि मेनली साथी मैं आप लोगों को बताऊं
कि यहां पर जो सक्षम अधिकारी का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि सक्षम अधिकारी का मतलब होता है कि जिसके अंडर में तुम काम करते हो, यानी कि जिस भी फर्म के अंडर में आप काम करते हो, अगर वो फर्म भी किसी अंडर के काम में करती है, मान लीजिए मेरे पास कोई फर्म है और मेरे से ऊपर कोई अधिकारी बैठता है, तो मान लीजिए मैंने आप लोगों को बना के दे दिया और फिर उस पर सिग्नेचर किसका होगा, मेरे से ऊपर जो अधिकारी बैठता है उसका होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सक्षम अधिकारी का सभी के पास हो, ज्यादा से ज्यादा इनकी संख्या जो है हजारों में ही होगी, है ना, लाखों में इनकी संख्या नहीं पहुंचेगी सक्षम अधिकारी वालों की। इन्हें जो है प्रथम नंबर पर प्राथमिकता दी गई है, वरीयता दी गई है। दूसरे नंबर पर किन्हें मिली है, तो भैया दूसरे नंबर पर मिली है सफाई ठेकेदार को। दूसरे नंबर पर किसे मिली है, सफाई ठेकेदार वालों को मिली है दूसरे नंबर पर, ठीक है, ये भी चलेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर किसे मिली है, तीसरे नंबर पर बाकी जो बचे कुचे हैं बाकी सभी को मिली है तीसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों के काफी कमेंट थे कि भैया सक्षम अधिकारी का कैसे होता है, एक बार जरूर से दिखाना, उनका क्या अलग होता है क्या नहीं होता है। देखो सबका काम सबका सेम होता है, आप लोगों के पास भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी सही है, वो भी किसी सक्षम अधिकारी से कम नहीं है, बस उसका क्या होना चाहिए, अरे रिकॉर्ड होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपका सही है। क्योंकि बाद में क्या बोलेगा, बाद में रिकॉर्ड बोलेगा, क्योंकि विभाग को कोई सपना नहीं आ रहा कि तुम यहां पर काम करते थे या फिर किसके अंडर में काम करते थे, ठीक है। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तब क्या मांगेंगे, रिकॉर्ड मांगेंगे। अगर रिकॉर्ड सही है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं है तो भैया अपने आराम से घर बैठ जाना। तो वापस से बता रहा हूं, रिकॉर्ड यहां पर जो है सबसे मेन चीज रहेगी, और इस पर जो है जीएसटी नंबर वगैरह होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको काफी बार बता दी हैं, ठीक है साथी। तो आई होप आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जो भी सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहा है। चलेगा साथी, वीडियो की समाप्ति करते हैं, बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।